गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश डूंगरपुर। प्यारे विद्यार्थियों, ज्योग्राफी में भारत के लोग और अर्थव्यवस्था हमारी दूसरी किताब है और उसमें आज हम पढ़ेंगे अध्याय दूसरा, प्रवास का प्रकार, कारण और परिणाम के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक देखें, पूरा वीडियो देखें क्योंकि कल आपका एग्जाम है और अच्छे से समझने का प्रयास करें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करना है। भारत में उत्प्रवासियों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान या गुजरात। तो उत्प्रवासी जहां पर ज्यादा लोग आकर के रहते हैं वो ऐसा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। उत्प्रवासी लोग वहां के सबसे ज्यादा जो है अधिक अन्य स्थानों पर जाकर के रहते हैं। तो भारत में उत्प्रवासी की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के लोग हर राज्य में लगभग जाकर के बसे हुए हैं, वहां जाकर काम की तलाश में वहां पर गए हुए हैं। भारत में सर्वाधिक अप्रवासी किस राज्य में है? दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार। तो यहाँ पर आएगा महाराष्ट्र। अप्रवासी सबसे ज्यादा लोग भारत के हर एक क्षेत्र से महाराष्ट्र में जाकर के रह रहे हैं। तो अप्रवासी राज्य के बारे में पूछें, सर्वाधिक अप्रवासी तो महाराष्ट्र, उत्प्रवासी पूछें तो उत्तर प्रदेश, ये ध्यान रखना है। भारत में किस पड़ोसी देश से सर्वाधिक प्रवासी आए हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश से सबसे ज्यादा यहाँ पर आए हैं। नेक्स्ट है, प्रवास से संबंधित पहला मुख्य संशोधन कौन सी जनगणना वर्ष में किया गया? 1961, 71, 81 या 91। तो यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा 1961 में संबंधित पहला मुख्य संशोधन किया गया जनगणना वर्ष में प्रवास से संबंधित। नेक्स्ट है, उपनिवेश काल में भारत से गए प्रवासी किस प्रकार की कृषि कार्य में लगे थे? उपनिवेश काल में भारत से जो गए वो प्रवासी किस प्रकार की कृषि कार्य में लगे हुए थे? खाद्यान्न या रोपण कृषि, विस्तृत कृषि या फलोद्यान कृषि? तो रोपण कृषि में वे लगे हुए थे। नेक्स्ट है, भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या रहा? शिक्षा, काम व रोजगार या विवाह या व्यवसाय? तो काम व रोजगार। भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण रहा काम व रोजगार। नेक्स्ट है, स्त्रियों का सर्वाधिक प्रवास किस धारा के अंतर्गत हुआ है? ग्रामीण से ग्रामीण, नगर से नगर, नगर से ग्रामीण या ग्रामीण से नगर? तो यहाँ पर ऑप्शन यह है ग्रामीण से ग्रामीण। स्त्रियों का सर्वाधिक प्रवास किस धारा के अंतर्गत हुआ? ग्रामीण से ग्रामीण। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय प्रवास किसे कहते हैं? एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास, एक नगर से दूसरे नगर में प्रवास, या फिर एक देश से दूसरे देश में प्रवास, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही आंसर है स। एक देश से दूसरे देशों में प्रवास करते हैं उसको अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। नेक्स्ट है, ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में पुरुष प्रवास अधिक क्यों है? रोजगार हेतु, विवाह से, या फिर मनोरंजन या व्यापार? तो यहाँ पर सही ऑप्शन है रोजगार हेतु। ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में पुरुष है वो ज्यादा प्रवास करते हैं। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक प्रवास हुआ। सर्वाधिक प्रवास कहाँ हुआ? 55.5 लाख या 53.6 लाख, 60 लाख या 57.6 लाख? तो यहाँ पर सही आंसर है 53.6 लाख। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक प्रवास 53.6 लाख। नेक्स्ट है, व्यक्ति अपना निवास स्थान छोड़ने को बाध्य होता है, इसे कौन सा कारक कहा जाता है? अपकर्ष कहा जाता है, प्रतिकर्ष कहा जाता है, शरणार्थी कहा जाता है या निवल प्रवास? तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि व्यक्ति अपने स्थान को छोड़ने को बाध्य हो जाता है, छोड़कर कहीं और जाकर के रहता है तो उसको प्रतिकर्ष कहते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। एक कारक जो व्यक्ति को विभिन्न स्थानों से अपनी ओर प्रवास के लिए आकर्षित करता है तो उसको क्या कहते हैं? तो वह अपकर्ष कहलाता है। एक कारक जो व्यक्ति को विभिन्न स्थानों से अपनी ओर प्रवास के लिए आकर्षित करता है उसे हम अपकर्ष कहते हैं। वह कारक जो व्यक्ति को अपना निवास स्थान छोड़ने को बाध्य करता है उसको हम प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। नेक्स्ट है, जो लोग अपने देश में जीवन घातक स्थिति, असुरक्षा व मानव अधिकारों के अतिक्रमण व युद्ध की स्थिति के कारण दूसरे देशों में शरण लेते हैं वो कहलाते हैं शरणार्थी। क्या कहलाते हैं? शरणार्थी। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में प्रवास को
प्रवास कहा जाता है अंतर्देशीय, अंतः महाद्वीपीय। तो यहाँ पर अंतः महाद्वीपीय, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में प्रवास। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा अपने निवास से स्थायी गमन कहलाता है प्रवास। स्थायी गमन, एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा अपने निवास स्थान से स्थायी गमन कर जाना, पलायन कर जाना, चले जाना प्रवास कहलाता है। नेक्स्ट है अतिलघुगत उत्तरात्मक प्रश्न देखते हैं। सामयिक प्रवास के प्रमुख प्रकार लिखिए। सामयिक प्रवास के स्थायी और अस्थायी प्रवास। सामयिक प्रवास के प्रमुख प्रकार क्या है? स्थायी और अस्थायी प्रवास। भारत का कौन सा राज्य अप्रवासी को सर्वाधिक आकर्षित करता है? महाराष्ट्र सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाला है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है दो केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बताइए जिनमें अप्रवास सर्वाधिक होता है। तो ऐसे हैं दिल्ली व चंडीगढ़, वहां पर सर्वाधिक अप्रवास होता है। भारतीय उत्प्रवास अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय उत्प्रवास अधिनियम, गिरमिट अधिनियम। ध्यान रखना है, उत्प्रवास अधिनियम को गिरमिट अधिनियम नाम से भी जानते हैं। अनाकर्षक क्षेत्र से अभिप्राय है वह क्षेत्र जहां लोगों को जीविका प्राप्त करने हेतु रोजगार के साधन उपलब्ध न हो, उसे अनाकर्षक क्षेत्र कहते हैं, जो आकर्षक नहीं करता है, यानी लोगों के जीविका प्राप्त करने हेतु रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हो। नेक्स्ट है ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में होने वाले प्रवास का प्रमुख कारण बताइए। कृषि भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव, निम्न स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं। ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में लोग क्यों प्रवास कर रहे हैं? कृषि भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव है और निम्न स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इसलिए वो वहां जाते हैं। प्रवास प्रवाह से आप क्या समझते हैं? एक उद्गम या गंतव्य स्थान के प्रवासियों का समूह प्रवास प्रवाह कहलाता है। एक उद्गम या गंतव्य स्थान के प्रवासियों का समूह प्रवास प्रवाह कहलाता है। नेक्स्ट है देश के कौन से राज्य आंतरिक प्रवास के लिए प्रवासियों को सर्वाधिक आकर्षित करते हैं? तो भारत में महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा जैसे राज्य प्रवासियों को आंतरिक प्रवास हेतु सर्वाधिक संख्या में आकर्षित करते हैं। ध्यान रखना है, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा। हुंडी से आप क्या समझते हैं? इसका प्रयोग किन कार्यों में होता है? तो अंतरराष्ट्रीय व अंतर्देशीय प्रवासियों द्वारा अपने मूल स्थान यानी अपना निवास स्थान से भरी जाने वाली धनराशि हुंडी कहलाती है। निवास स्थान से भरी जाने वाली राशि। हुंडी का प्रयोग मुख्यतः भोजन, उपचार यानी भेजी जाने वाली, यहाँ पर हो सकता है भेजी जाने वाली राशि, धनराशि जो है मूल स्थान या निवास स्थान पर भेजी जाती है, वो धनराशि हुंडी कहलाती है। हुंडी का प्रयोग मुख्यतः भोजन, उपचार, ऋणों की अदायगी, कृषि निवेश, बच्चों की शिक्षा आदि कार्यों में किया जाता है। अंतर्राज्यीय प्रवास और अंतरराष्ट्रीय, अंतरराज्यीय और अंतःराज्यीय प्रवास में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतरराज्यीय प्रवास किसी व्यक्ति का स्थानांतरण एवं प्रवास एक राज्य से दूसरे राज्य में हो जाता है, उसे अंतरराज्यीय प्रवास कहते हैं। अंतःराज्यीय प्रवास, यदि प्रवास एक ही राज्य के अंदर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हो तो वह प्रवास अंतःराज्यीय प्रवास कहलाता है। नेक्स्ट है प्रवास के मुख्य कारणों को समझाइए। प्रवास के मुख्यतः दो कारण से होता है, अपकर्ष या प्रतिकर्ष। अपकर्ष क्या है? यह कारक व्यक्तियों को विभिन्न स्थानों से अपनी ओर प्रवास हेतु आकर्षित करते हैं। मुख्यतः गांवों से नगरों को होता है। नगरों में बेहतर अवसर, स्वास्थ्य सेवाएं, उच्च वेतन, रोजगार की नियमितता, उच्च शिक्षा, मनोरंजन आदि सुविधाओं के कारण अधिक प्रवास होता है, अपकर्ष। तो अपकर्ष ध्यान रखना है, गांवों से जो नगरों में जाकर के बस रहे हैं वो अपकर्ष है। तो इस तरह से उसके अनुसार आप परिभाषा वगैरह सब याद रखें। प्रतिकर्ष है, यह कारक व्यक्तियों को अपना निवास छोड़ने हेतु बाध्य करता है। गरीबी, कृषि भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव, प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध की स्थिति एवं अन्य स्थानीय कारक, मूलभूत सुविधाओं का अभाव आदि प्रतिकर्ष कारक है। यानी व्यक्तियों को निवास स्थान छोड़ने के लिए बाध्य करता है और वो फिर इन सारी समस्याओं में उसका हल निकालने के लिए वो प्रतिकर्ष करता है, कहीं और जाकर के निवास करता है। और अपकर्ष है, वो आकर्षित करता है, वो अपकर्ष है। नेक्स्ट है विदेशों में भारतीय प्रसार से आप क्या समझते हैं?
वर्ष 1960 के बाद भारत से बड़ी संख्या में पश्चिमी एशियाई देशों में तेल वृद्धि द्वारा जनित श्रमिकों की मांग के कारण अर्धकुशल कुशल श्रमिकों का प्रवास हुआ एशियाई देशों में। और इसके अलावा कुछ उद्यमियों, भंडार मालिकों, व्यवसायियों का पश्चिमी देशों की ओर प्रवास हुआ। वर्ष 1980 के बाद भारत से डॉक्टरों, सॉफ्टवेयर अभियंताओं, प्रबंधन, वित्तीय विशेषज्ञों, संचार माध्यमों से जुड़े व्यक्तियों का संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों में प्रवास हुआ। ये बात आपको ध्यान रखनी है, विदेशों में भारतीय प्रसार। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन उसके पास है, उसके साथ उस पर क्लिक करके ये जो ऑल नोटिफिकेशन है इसको ऑन कर लें। ऐसा करना क्यों जरूरी है? क्योंकि भविष्य में मेरे जो भी वीडियो मेरे द्वारा बनाए जाएंगे, अभी आपको जरूरत है, वो सब वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। आप तो पढ़ गए, लेकिन आपके परिवार में जो भी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको वीडियो का कहीं से कोई इंतजार नहीं करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। हमने आज पढ़ा प्रवास का प्रकार, कारण और परिणाम, हमारी दूसरी किताब से। इस प्रकार आप मेरे से पढ़ते रहें और सीखते रहें।